नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो मुझे लगता है अभी इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट को कंटिन्यू वो करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा टारगेट लेवल अभी जल्द से जल्द मिलने का चांसेस है। तो ऐसे वो कौन-सा कंपनी है, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब के ऊपर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जेफरीज़ हो गया और भी बहुत सारे बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, वो इस कंपनी के ऊपर अलग-अलग रेटिंग हमेशा देते रहते हैं। रेटिंग मतलब बाइंग का जो लेवल है, कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं, इसका रेंज कितना हो सकता है, उस तरीके से डेटा देखने को मिल जाता है। तो पॉलीकैब जैसे कंपनी के ऊपर एक चीज़ को मैंने जब नोटिस किया, मुझे एक डेटा पता चला कि पॉलीकैब कोई छोटा-मोटा कंपनी है तो नहीं। दूसरी बात, इस कंपनी का जो मतलब वायर्स एंड केबल का मैन्युफैक्चरिंग है, उनमें से 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए टोटल इंडिया में कितने पॉलीकैब सॉरी कितने इस तरीके से कंपनीज है। अगर वो देखा जाए तो टोटल इस सेक्टर में 16 कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। अभी लिस्टिंग है और ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो अभी भी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो इस 16 से कई गुना ज़्यादा मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो ओवरऑल बाकी जितने सारे कंपनीज हैं, उस सारे कंपनी में 75% मार्केट शेयर उन सारे कंपनीज के पास है और 25% अकेला मार्केट शेयर पॉलीकैब के पास है। तो पॉलीकैब के साथ इस कंपनी के जो रेंज है मतलब जो डिस्टेंस है डिफरेंस है, वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी देखिए पॉलीकैब के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू टाइम्स में कुछ ग्रोथ में कमियां देखने को मिला। जैसे सेल्स तो ठीक है, मगर प्रॉफिट वीकनेस हो गया और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। तो ये जिस जिस तरीके से रेज़र आने के बाद देखिए रेज़र यहाँ पे आए, रेज़र आने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए करेक्शन होना स्टार्ट हो गया, रिकवरी भी किए थे, मतलब उतना ग्रोथेबल रिकवरी नहीं है, क्योंकि पहले भी कंपनी रिकवरी किए, एक हाई ग्रोथेबल रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का लो हुआ था करीबन 3,800 के आसपास, वहाँ से कंपनी जर्नी करने के बाद 7,300 तक जर्नी किया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को डिटेल्स में आपने एनालिसिस किया, तो वो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। तो क्या फाइनली इस कंपनी के ऊपर कुछ पैटर्न्स मुझे मिला? क्या फाइनली इस कंपनी के ऊपर कुछ पैटर्न्स मिल सकता है? देखिए, देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक रेंज लेवल यहाँ पे मिला था। इसका जो लाइफ टाइम हाई था, वो हाई निकल के आया 5,689 के आसपास। तो 5,689 के आसपास इसका रेंज है। उसी रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किए, धीरे-धीरे करके यहाँ से ऊपर गया और जेफरीज़ ने जो टारगेट रखा था 7,340 के आसपास, उसी लेवल को टच किया और जेफरीज़ के कहने के बाद जो टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद ही देखिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो गया और कितनी बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेलिंग किया गया, आप देख सकते हैं। मतलब किसी भी लेवल से अगर कोई भी बड़े कंपनी टारगेट रखे हैं, तो उस जगह पे वो प्रॉफिट होने के बाद अच्छा खासा क्वांटिटी सेलिंग करता है। तो आपको क्या लग रहा होगा ये जो हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, तो क्या बड़े पब्लिक ने किया है? बिल्कुल नहीं। ये बड़े इंस्टीट्यूशन का पूरा सेलिंग था और सेलिंग होने के कारण कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। तो कंपनी फिर से मतलब यहाँ पे जर्नी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जेफरीज़ ने फिर से एक बार इस कंपनी के ऊपर एंट्री और टारगेट लेवल को अनाउंसमेंट किया है। वो एंट्री और टारगेट लेवल कौन-सा है? उन्होंने कहा कि एंट्री लेवल करीबन-करीबन ₹6,000 के आसपास है, मतलब इस लेवल के आसपास है। और इसका टारगेट लेवल रहेगा अभी 6000 सॉरी 8450 रुपीज़ के आसपास। तो 8415 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट पाने के लिए थोड़ा-सा तो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा गया है, जो ओवरऑल एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 42% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। देखिए, मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि गुजरात गैस लिमिटेड के ऊपर सर क्या किया जाए? फाइनली पिछले दिनों में वो मतलब ग्रोथ देखने को मिला, वो जंप देखने को मिला। आपको मैं टेक्निकली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले दिनों में एक बिग बाउंस किया था। देखिए, सब कुछ पेशेंस का गेम है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपने सही कंपनी के ऊपर भरोसा करके निवेश किया है, तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है,
उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर क्या बने, एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो फाइनली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी क्या किया, नीचे आए। नीचे आने के बाद कंपनी यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है मतलब क्या है, कंपनी इसी लेवल से कंपनी एक बड़ा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बड़ा जर्नी का मतलब क्या है, कंपनी देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो कहाँ तक है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो करीबन 787 के आसपास है और जो इसका टारगेट बनने जा रहा है वो करीबन 755 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए इसका टारगेट हाई लेवल के नीचे बन रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी पैटर्न्स, कोई भी अगर पैटर्न्स बने और वो भी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर पैटर्न्स बने जो लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बने, तो उसका हायर पॉसिबिलिटी है कि उस लेवल तक जाकर वो टच करने का चांसेस रहेंगे, उस लेवल तक जाकर वो मतलब हिट करने का कोशिश करेंगे। तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ आप देखेंगे, शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किए, उसके बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर गए तो करीबन 754 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो जो एंट्री लेवल से वहाँ से अगर टारगेट तक देखूँ तो 31% का टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंपनी में जो दम है, पोटेंशियल है, मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो देखा जाए तो कंटिन्यूसली रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले, हाइस्टली रेवेन्यूज को ग्रोथ किया। और प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखेंगे तो शानदार तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। अभी पिछले क्वार्टर में जितना प्रॉफिट था इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट में कमियां देखने को मिला है। कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सोना BLW, जिसको हम लोग सोना कॉम्स नाम से जानते हैं। इस कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट ऐसा है कि कंपनी को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग 5 ईयर्स तक कंपनी को ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। तो इसके चलते है कंपनी के ऊपर मुझे लगता है कंटिन्यूसली कंपनी के जो रेवेन्यूज का ग्रोथ वो इसीलिए बढ़ता हुआ देखने को मिला है और इसीलिए शायद कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया और बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले और इसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी भी होने वाला है। क्योंकि चार्ट पैटर्न्स का अगर देखा जाए तो सोना BLW का अगर चार्ट को देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स मिले थे। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से मिले, 2022 के जून क्वार्टर में, मतलब जून के क्वार्टर में कंपनी पैटर्न स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बने। तो दो रेजिस्टेंस के बेसिस में यहाँ पे एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बने। सॉरी, पहले हैंडल नहीं है, पहले यहाँ पे क्या है, शोल्डर है, उसके बाद बिग हेड है, उसके बाद एक फिर से शोल्डर है। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनेगा, इसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उसको उल्टा किया जाता है तो उसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया। तब मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया और कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बार बार वो टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लेवल जो है वो 700 जो मतलब 3 का लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग लेवल है। क्यों? क्योंकि देखिए बार बार इस जगह पे कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किए और बार बार रिटेस्ट करने के बाद फाइनली इस जगह पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मैं आपको ये भी बताया था कि जो ब्रेकआउट होने वाला है उसके ऊपर एक स्ट्रांगली बाइंग कैंडल चाहिए, तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन अच्छे मिले तो वहाँ से वो जर्नी कर सकते हैं। तो फिर से देखिए एक बार ब्रेकआउट हुआ है तो मैं इंतजार करूंगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली सोचूंगा कि कंपनी आगे बढ़ने वाले है। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।
मेरे सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ क्योंकि इस कंपनी की जो मैं रेंज लेकर चल रहा हूँ वो लाइफ टाइम जो हाई है 836 के आसपास, उसी लेवल के नीचे टारगेट बनने जा रहा है। जो टारगेट का टोटल रेंज बने, एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस टारगेट के बेसिस में कंपनी जर्नी कर सकते हैं अच्छा खासा। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है कि किस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी गुड अपडेट यही दिया कि कंपनी बोनस पहले 2023 में दिया था। कंपनी इस बार स्प्लिट भी 2021 में दिया था। इस बार कंपनी फिर से एक बार 1:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस इशू करने वाले हैं। मतलब हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोगों को बोनस एंड स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।